दोस्तों आज के टाइम पे बिजली और करंट हम लोगों का जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है ये शायद आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है हम लोगों का लाइफ में। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को आविष्कार कैसे हुआ था, आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बिजली का खोज किसने किया और कब किया, आखिरकार इस इलेक्ट्रिसिटी नाम की तोहफे को दुनिया को कब मिली थी, चलिए जानते हैं। दोस्तों बता दूं कि बिजली को खोजा गया था, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। और बता दूं कि दोस्तों इस बिजली का खोज किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं की थी, बल्कि बहुत सारा वैज्ञानिकों का हाथ था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार भी किया और उसे बनाने का नया नया तरीकों को इन्वेंट भी किया। प्राचीन काल में तकरीबन 2600 साल पहले इस बिजली को पहले ही ऑब्जर्वेशन किया गया था। थैल्स नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर ने ग्रीक की मिल्टा शहर में बिजली की एक पहलू को देखा और समझा भी था। थैल्स ने देखा कि अगर अंबर को कपड़ा या एनिमल की बाल से घिसने पर हल्का ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि रुई या पतला लकड़ी। अंबर एक पेड़ का रस है जो सालों से हवा का संपर्क में आने से पत्थर जैसा बन जाता है। बाद में थैल्स ने इस पर रिसर्च भी किया और पता चला कि ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है। बाद में थैल्स ने इसका नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। जिसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक साबित किया था कि आसमान में चमकने वाला बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांध दी और उस धागे में एक चाबी भी लटका दिया और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगे। और उसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका लगा, जहां से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आसमान में चमकने वाला बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही है। अपने जान को जोखिम में डाल के आखिरकार उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को खोज ही लिया। सन 1800 में इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा एक जबरदस्त खोज की और उन्होंने दुनिया को ये बताया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली को बनाया जा सकता है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल बनाया जिसे बिजली प्राप्त की जा सकती थी, यानी दुनिया की पहली बैटरी। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर का इस्तेमाल करके बिजली बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से भी वोल्टा यूनिट को रखा गया था। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने ये समझाया कि बिजली को कैसे मैकेनिकल एनर्जी से जनरेट किया जा सकता है। फैराडे ने देखा कि अगर तांबे की कॉइल के पास एक मैग्नेट को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा किया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके उन्होंने फैराडे डिस्क जनरेटर भी बनाया था 1831 में। दोस्तों इसी प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका की वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ सवान ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया था अपने अपने देशों में। लेकिन आज भी बल्ब का आविष्कार में थॉमस एडिसन को ही माना जाता है। दोस्तों इसी बिजली को बनाने का तरीकों के पीछे एक महान साइंटिस्ट भी था जिसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला को डीसी की करंट का सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम भी कर रहे थे। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। टेस्ला चाहते थे कि एक ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित भी हो और जिसे काफी दूर तक करंट सप्लाई भी किया जा सकता है। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार भी किया। ये एक
ऐसा कारण था जिसको बिना परेशानी के बहुत दूर तक ले जाया जा सकता था। इसी तरह से बिजली की खोज और उसे बनाने के तरीकों में बहुत सारा वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। उन्हीं की बदौलत आज हम लोग को इतनी आसानी से बिजली इस्तेमाल करने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम लोगों ने बिजली से जुड़ा हुआ वो सारी बातें जान ली है इस वीडियो में। और बिजली से जुड़ा हुआ कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा फैक्ट जानने को मिलेगा मेरा ही चैनल में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।